इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें एक अद्भुत विषय हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये तरंगें केवल विज्ञान की किताबों में नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ये तरंगें दो मुख्य घटकों से मिलकर बनती हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक तरंग का निर्माण होता है जो बिना किसी माध्यम के यात्रा कर सकती है। यही कारण है कि हम रेडियो तरंगों से लेकर एक्स-रे तक सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों का अनुभव करते हैं। अब, क्या आपने कभी सोचा है कि ये तरंगें कितनी तेज होती हैं? वास्तव में, ये प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, जो लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब है कि अगर आप सूरज की रोशनी को देख रहे हैं, तो वह लगभग 8 मिनट में पृथ्वी तक पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कई प्रकार की तरंगें शामिल हैं। सबसे कम ऊर्जा वाली तरंगें रेडियो तरंगें हैं, जिनका उपयोग हम संचार के लिए करते हैं। फिर आता है माइक्रोवेव, जो हमारे खाने को गर्म करने में मदद करती है। इसके बाद हमें इंफ्रारेड तरंगें मिलती हैं, जो गर्मी का अनुभव कराती हैं। फिर आता है दृश्य प्रकाश, जो हमें रंगों का अनुभव कराता है। इसके बाद हम यूवी किरणों की बात करते हैं, जो हमारी त्वचा को टैन कर सकती हैं। और अंत में एक्स-रे और गामा किरणें हैं, जो चिकित्सा में उपयोग की जाती हैं। इन तरंगों का उपयोग केवल संचार या चिकित्सा में नहीं होता, बल्कि ये विज्ञान के कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, खगोल विज्ञान में हम दूर के तारे और गैलेक्सी को समझने के लिए इन तरंगों का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की एक और दिलचस्प बात यह है कि ये तरंगें एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकती हैं। जब दो तरंगें मिलती हैं, तो वे एक नई तरंग बना सकती हैं, जो या तो मजबूत होती है या कमजोर। इसे हम तरंगों का इंटरफेरेंस कहते हैं। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर किसी वीडियो को स्ट्रीम कर रहे हो या रेडियो सुन रहे हो, तो याद रखें कि आप विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक अद्भुत दुनिया का हिस्सा हैं। ये तरंगें हमारे जीवन को सरल बनाती हैं और विज्ञान की जटिलताओं को समझने में मदद करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अध्ययन न केवल हमें तकनीकी विकास में मदद करता है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी देता है। यह विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा हमें नई खोजों और आविष्कारों की ओर ले जाता है।